बगदाद की पुरानी गलियों में एक अजीब अफवाह फैल गई थी। लोग कहते थे कि वहां एक जादुई गधा है जो सोने के सिक्के निकालता है। एक ऐसी हांडी है जो बगैर आग के खाना पका देती है। एक बांसुरी है जो मर्दों को जिंदा कर देती है। और एक टोपी है जो इंसान को गायब कर देती है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ये तमाम चीजें हर चंद दिन बाद मालिक बदल लेती थीं। किसी को समझ नहीं आता था कि ये सब जादू है या धोखा, और इस राज के पीछे छुपे थे बगदाद के 3 खतरनाक ठगे, मंसूर, कासिम और जुबैर। मगर उन्हें क्या मालूम था कि इस बार उनका सामना एक ऐसे शख्स से होने वाला है जो बज़ाहिर एक सादा सा देहाती लड़का था, मगर अक्ल और चालाकी में इन तीनों पर भारी पड़ने वाला था। इस लड़के का नाम था जफर, और ये कहानी वो है जिसमें ठगों को पहली बार किसी ने उन्हीं के खेल में हरा दिया। बगदाद के 3 मशहूर ठग। बगदाद एक अमीर और मसरूफ शहर था। बाजारों में हर वक्त शोर, हंसी और सौदागरी की आवाजें गूंजती रहती थीं। मगर उसी शहर में 3 ऐसे आदमी भी रहते थे जिनका काम था लोगों को धोखा देना। उनके नाम थे मंसूर, सबसे ज्यादा चालाक, कासिम, बातों से जादू करने वाला, जुबैर, मंसूबे बनाने का माहिर। ये तीनों मिलकर ऐसे धोखे देते कि बड़े बड़े ताजिर भी उनके जाल में फंस जाते। लोग उनसे डरते भी थे, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था। इसी गुरूर में वो कहते थे, बगदाद में हमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं। मगर किस्मत उन्हें एक ऐसे शख्स से मिलाने वाली थी जो उनका गुरूर खाक में मिला देता। एक देहाती लड़का दाखिल हुआ। इसके कपड़े सादा थे और उसके साथ एक पतला सा गधा था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, मगर जफर बिल्कुल पुरसुकून था। वो एक चाय खाने के पास रुका और उसने गधे के कान में कुछ सरगोशी की। फिर इसने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और गधे के नीचे हाथ रखा। अचानक छन, एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा। लोग हैरान रह गए। जफर ने मुस्कुरा कर कहा, यह कोई आम गधा नहीं, ये जादुई गधा है। ये बात ज्यादा देर तक छपी ना रह सकी। जल्द ही इस खबर की गूंज मंसूर, कासिम और जुबैर के कानों तक पहुंच गई। तीनों फौरन वहां पहुंच गए। मंसूर ने जफर से पूछा, ये गधा वाकई सोना देता है? जफर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप यकीन नहीं करते तो खुद देख ले। जफर ने दोबारा गधे के कान में सरगोशी की और फिर छन, एक और सोने का सिक्का गिर गया। ठगों की आंखें चमक उठीं। कासिम बोला, ये गधा हमें बेच दो। जफर ने सोचने का ड्रामा किया, फिर बोला, ये मेरे बाप की आखिरी निशानी है, मैं इसे आसानी से नहीं बेच सकता। जुबैर ने फौरन कहा, हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देंगे। जफर ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, अगर आप वाकई चाहते हैं तो ले जाएं। ठगों ने खुशी खुशी गधा खरीद लिया, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी पहली शिकस्त थी। जब वो गधे को अपने घर ले गए तो उन्होंने इसे सोने के सिक्के देने को कहा, मगर गधा खामोश खड़ा रहा। उन्होंने कई बार कोशिश की, मगर कुछ ना हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो धोखा खा गए हैं। मंसूर गुस्से से बोला, इस लड़के को ढूंढो, हम उसे सबक सिखाएंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने जफर को दोबारा देखा। इस बार वो एक मिट्टी की हांडी के साथ बैठा था। इसके सामने मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे थे। मंसूर ने पूछा, ये सब कैसे बनाया? जफर ने आहिस्ता से कहा, ये कोई आम हांडी नहीं, ये बगैर आग के खाना पक्का देती है। ठग हैरान रह गए। जफर ने दिखाने के लिए हांडी में कुछ चावल डाले और चंद लम्हों बाद वाकई पक्के हुए चावल निकल आए। ये देखकर तीनों की लालच दोबारा जाग गई।
उन्होंने फौरन हांडी खरीद ली, मगर इस बार भी वो धोखा खा गए। अब तीनों का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उन्होंने फैसला किया कि इस बार जफर को पकड़कर सबक सिखाएंगे। वो उसके घर पहुंच गए, मगर वहां जाकर उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। जफर एक बांसुरी बजा रहा था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत लेटी थी। जफर ने बांसुरी बजाई और वो औरत अचानक उठकर बैठ गई। ठग दंग रह गए। जफर बोला, ये जिंदा करने वाली बांसुरी है। लालच ने एक बार फिर उनकी अक्ल छीन ली। उन्होंने वो बांसुरी भी खरीद ली। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने एक मुर्गी को मारकर बांसुरी बजाई, मगर मुर्गी जिंदा न हुई। अब उन्हें यकीन हो गया कि जफर उन्हें बार बार बेवकूफ बना रहा है। इस बार वो उसे मारने के लिए निकाल। जफर पहले से तैयार था। उसने एक खास टोपी पहन रखी थी। जब ठग उसके करीब पहुंचे तो जफर ने कहा, यह गायब होने वाली टोपी है, और वो अचानक दीवार के पीछे छप गया। ठगों को लगा कि वो वाकई गायब हो गया है। उन्होंने वो टोपी भी खरीद ली, मगर इस बार भी वो धोखा खा गए। अनबद में एक खबर फैल गई। बगदाद के 3 मशहूर ठग एक सादा देहाती लड़के से बार बार धोखा खा गए। लोग हंसने लगे और मंसूर, कासिम और जुबैर शर्मिंदगी से शहर छोड़कर चले गए। जबकि जफर ने खामोशी से कहा, धोखा देने वाला हमेशा ये समझता है कि वो सबसे ज्यादा चालाक है, मगर एक दिन से इससे भी ज्यादा चालाक इंसान मिल ही जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान की अक्ल छीन लेती है। जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद धोखा खाता है। हकीकी ताकत अक्ल और सब्र में होती है, और उसीलिए बगदाद के लोग आज भी कहते हैं, चालाकी अगर इंसाफ के साथ हो तो कामयाबी बन जाती है, और अगर धोखे के साथ हो